आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष नामदेव। आज आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर के बारे में देखते हैं। कई बार आप लोगों ने डिजिटल सर्किट में सुना होगा मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास में देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक डिजिटल सर्किट है जो कि क्या कहते हैं, मल्टीपल इनपुट्स को लेके एक सिंगल आउटपुट देने का काम करते हैं। मतलब अगर आपको क्या हो, मल्टीपल इनपुट्स दिए जाते हैं तो उसके लिए आपने देते हैं तो आप उसके लिए आपको क्या होता है, सिंगल आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसमें देखें तो जो n डाटा इनपुट जो आपका दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, मल्टीपल्स है, मीन्स आपके डाटा इनपुट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, सिंगल आउटपुट होता है। देन 2 to the power m इक्वल टू n। ठीक है, m सेलेक्ट इनपुट विथ 2 to the power m इक्वल टू n को बताया गया है। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम आगे चल के यूज़ करेंगे, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। ब्लॉक डायग्राम के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरह से इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है, जिसमें अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो हमको क्या हो रहा है, हमारे लेफ़्ट साइड की तरफ हमको इनपुट्स दिख रहे हैं, डाटा इनपुट्स दिख रहे हैं। ठीक है, नीचे में आपको दिख रहा है S0 से लेके S1 S2 समथिंग आपके जितने भी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वो आपके क्या हैं, कंट्रोल सिग्नल्स हैं। कंट्रोल सिग्नल्स के बारे में बताया जा रहा है। देन आपका क्या है, आउटपुट है। ठीक है, ये N×1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताया जा रहा है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी इनपुट और ये नहीं बताए जा रहे हैं। इसमें डायरेक्ट आपके कितने भी इनपुट हों, लेकिन आउटपुट आपको क्या मिलेगा, सिंगल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कंट्रोल सिग्नल्स का बहुत अहम रोल होता है आपके क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर में, कि कंट्रोल सिग्नल्स के माध्यम से ही हमको क्लियर होता है कि हमारे कितने इनपुट्स हो रहे हैं। ठीक है, इनपुट हमारे जो हैं, इनपुट ये डिक्लेयर करने का काम करते हैं कि आपके कंट्रोल सिग्नल्स कितने लगाए जाएंगे। ठीक है, ये कंट्रोल सिग्नल्स आगे चल के आपके टेबल में यूज़ किए जाते हैं, 2 टेबल में यूज़ किए जाते हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए इसके कितने टाइप्स होते हैं। इसमें आपको अलग अलग 4 टाइप्स आपको बताए जा रहे हैं। 2 to 1, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर, 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर और 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, 2 to 1 में 1 इनपुट लाइन होगी, 2 to 4 में आपके 2 सेलेक्ट लाइन मतलब 2 इनपुट लाइन्स होंगी, 8 to 1 में आपके 3 इनपुट लाइन्स होंगी, और आपके क्या होंगे, जो सेलेक्ट लाइन्स हैं, जो आप इसके बाद 16 to 1 में आपके 4। ठीक है, तो इस तरह के सेलेक्ट लाइन्स आपकी काम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज की क्लास में हम 2 to 1 के बारे में नहीं देखेंगे, हम 4×1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में डायरेक्टली देखेंगे। देखिए डायरेक्टली हम क्या करते हैं, 4×1 मल्टीप्लेक्सर मीन्स आपके क्या है, जहां आपके 4 इनपुट लगे हुए हैं, जिसमें आपका 2 to the power m का जो यूज़ किया गया है हमने। ठीक है, 4 इनपुट है, 2 to the power m करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका इक्वल टू n करते हैं। इनपुट्स आपके क्या हैं, आपके 4 इनपुट हैं, 2 to the power m अभी आपके पास नोन नहीं है m। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया है कि 2 to the power m इक्वल टू n लिया है, मतलब n मीन्स 4 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 2 मीन्स 4। ठीक है, 2 की पावर 2 कर देते हैं। यहाँ आपका क्या है, एक साइड में आपका 2 इक्वल टू 2 to the power m दिया हुआ है। ठीक है, m की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, जो कि आपके कंट्रोल सिग्नल में दिख रहे हैं, जो S0 और S1 को डिनोट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एट लास्ट आपका क्या है, y आपका आउटपुट है। ठीक है, ये इनपुट लाइन्स हैं आपकी D0, D1, D2, D2, D3। ठीक है, अब ये अगर ट्रूथ टेबल में यूज़ किया जा रहा है तो किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, चलिए देखते हैं। इसमें आपने S0, S1, Y इनका यूज़ किया है। ठीक है, ट्रूथ टेबल में 0 0 0 1 1 0 1 1 ये आपके इनपुट लाइंस का हमने यूज़ किया है इसमें। ठीक है, इक्वल टू आपका आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, D0, D1, D2 और D3, ये आपका आउटपुट इसमें दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको हम सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, सर्किट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होते हैं, जो S0 और S1 की फर्स्ट टाइम में जो आपका आउटपुट है, देखिए इसमें देखिए आप क्या हो रहा है, S0 इक्वल टू 0, S1 इक्वल टू 0, इसमें y की वैल्यू क्या है आपकी D0। ठीक है, तो ये किस तरह से आ रहा है, इस सेक्शन में अगर आप चल के देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये S0 जो है ये आपका क्या हो रहा है, नॉट गेट से पास हो रहा है 0,
ये आपका क्या हो रहा है, S1 क्या हो रहा है, ये भी नॉट गेट से पास कर रहा है, ये भी 0 है, और D0 की इसमें आपके पहले वाले गेट में जोड़ दिया गया जो कि एंड गेट है आपका, ठीक है। देन आपका सेकंड में क्या क्या है, 0 1 तो पहला वाला आपका देखिए वही एज यूजुअल आया होगा, ठीक है। ये देखिए 0 गया है, सेकंड वाले में 0 गया, ठीक है। और देन सेकंड में आपका क्या गया है, 1 गया है, ठीक है। तो ये आपका 0 1 इस तरह से काम की करता है, ठीक है। तो ये हो गया। देन आपका नेक्स्ट में आपका क्या आएगा, 1 0 आएगा, तो एक सिग्नल आपका 1 होगा, एक सिग्नल आपका 0 होगा, ठीक है। वैसे ही लास्ट वाला सिग्नल आपका 1 1 होगा। तो दोनों को देखिए, जो आपका नॉट गेट से नहीं पास हुआ सिग्नल है वो आपका डायरेक्टली चौथे वाले गेट से आपका कन्वर्ट क्या हो जा रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है, जिसके कारण आपका ये आसानी से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत होती है। अगर हम इसमें और कुछ देखें तो ये सारे सिग्नल जैसे भी एंड गेट से पास होते हैं, एंड गेट से पास होने के बाद आपको बताया गया है कि आउटपुट आपका क्या है, सिर्फ सिंगल आउटपुट है, एक ही आउटपुट है। तो वो एक आउटपुट क्या होता है, ये आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहा है y नाम का, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका 4x1 मल्टीप्लेक्सर था। इसके आगे का नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।